अमेरिका सुपर पावर है, इससे पहले रशिया सुपर पावर था, इससे पहले बरतानिया सुपर पावर था। हम क्यों नहीं? इसकी बहुत से वजूहात हैं। मुसलमान की जो सबसे पहली वजह है वो साइंसी तरक्की में मुसलमानों का अदम दिलचस्पी है, मुसलमानों का इंटरेस्ट ना लेना है। इसको मैं एक फैक्ट से साबित करता हूँ कि आप सबको पता है कि जो साइंस की फील्ड में सबसे बड़ा जो नामी गिरामी एक इनाम दिया जाता है वो नोबेल प्राइज़ है या नोबेल प्राइज़ के नाम से जाना जाता है। वो नोबेल प्राइज़ उसकी 123 ईयर्स उसकी हिस्ट्री हो चुकी है और तब से ये तकरीबन 492 ये साइंसदानों को ये मिल चुका है और उस 492 साइंसदानों में से कि 4 साइंसदानों को ये अवार्ड 2 दफ़ा भी मिल चुका है और उस अवार्ड में जैसा कि उसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं जिसको 2 दफ़ा मिल चुका है, वो मैरी क्यूरी जिनको 1903 में फिज़िक्स में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। 1911 में उनको केमिस्ट्री की फ़ील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की क्या आबादी है। मुसलमान 2 अरब से ज़ायद पूरी दुनिया में आबाद हैं। अब अगर हम इसका हिसाब निकालें कि 492 साइंसदानों को मिल चुका है नोबेल प्राइज़। अब इसके लिहाज से दुनिया में ये कम से कम 112 लोगों को ये मिल जाना चाहिए। 112 मुस्लिम साइंसदानों को ये नोबेल प्राइज़ मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितने मुसलमानों को मिल चुका है? क्या 112 नहीं, चलो 100 कर लें, 100 नहीं तो 80 कर लें। आप इतना भी नहीं कर सकते तो 50 कर लें, कम से कम 50 साइंसदानों को तो मिल चुका होगा। लेकिन आप ये सुनकर बड़े हैरान हो जाएँगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 मुस्लिम कंट्रीज़ में ये मिल चुका है नोबेल प्राइज़। और उन 3 में से भी जो एक पाकिस्तान के हैं अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गैर मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम नहीं हैं। तो बचे सिर्फ़ 2 मुसलमान और उन्होंने भी अपनी कंट्री में उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। उनको नोबेल प्राइज़ उन्होंने वेस्ट में जाकर काम किया, वेस्ट ने उनकी कदर की तब जाके उनको मिल गया है। हमारा कुरान मजीद कुछ और कहता है, हम कुछ और कर रहे होते हैं। हालाँकि प्रिंसिपल्स तो वही हैं। जैसा कि इसकी मैं कुरान मजीद की एक आयत से मैं आपको बताता हूँ कि कुरान मजीद की सूरत राद में अल्लाह ताला फरमाता है, और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसमें लंगर और नहरें बनाई और ज़मीन में हर किस्म के फल 2-2 तरह के बनाए। वो रात से दिन को छुपा लेता है, बेशक इसमें निशानियाँ हैं गौर व फ़िक्र करने वालों के लिए। यहाँ पर लफ्ज़ गौर व फ़िक्र है। अगली सूरत जहर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे लिए काम में लगाए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, बेशक इसमें निशानियाँ हैं सोचने वालों के लिए। और इस तरह सूरत रूम की आयत नंबर 9 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें निशानियाँ हैं अक्ल रखने वालों के लिए, जो इसमें गौर व फ़िक्र करते हैं। जब नया-नया हमारा मोबाइल फ़ोन आया था, आपने कितने सारे मौलवियों की फ़तवे सुने होंगे कि मोबाइल जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो हराम है। मोबाइल इस्तेमाल करना हराम है। आज भी मोबाइल इस्तेमाल करते फिर रहे हैं। जब लाउड स्पीकर आया था, तो उन्होंने उसको भी हराम करार दिया था और जब दुनिया आगे चली गई तब जाके उन्होंने लाउड स्पीकर को अलाउ कर दिया। साइंस और इस्लाम में जो बेसिकली फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि साइंस कॉज़ एंड इफ़ेक्ट पर चलता है। इसका बहुत मशहूर प्रिंसिपल है कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, कि मतलब अब जिस तरह आग है, आग इंसान को जलाती है। आग क्या है? कॉज़ है, जलाना है कि उसका इफ़ेक्ट है। लेकिन दूसरे मुसलमानों से जब उनसे पूछा जाता है कि इस्लाम की दुनिया कैसे वजूद में आई? कहें अल्लाह ने बनाई। कैसे बनाई? जी, अल्लाह अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने। तो हम ये हर चीज़ अल्लाह के ज़िम्मे डाल के खुद पतली गली से निकल जाते हैं। याद रखें, इस्लाम हमें तहकीक पर ज़ोर देता है, उसको एनकरेज करता है। तभी तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। और अल्लाह ताला ने साथ ये भी वादा कर दिया है कि अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत
نہ بدلنا چاہے۔ اس کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ۔